वेलकम टू माय चैनल स्टाइलिश विद साली में आप सभी का वेलकम है। और मैं यहाँ पे एक टेबल बना रही हूँ। सेंटर टेबल तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन हाँ मैं इसको साइड टेबल ज़रूर बना रही हूँ। और इस बार मैं दूसरे मेथड से बना रही हूँ क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने बनाया था वो टेबल मुझे इतना पसंद नहीं आया था, जो कि उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मिरर भी यूज़ किया था और बहुत बड़ा मैंने कार्डबोर्ड का डब्बा भी लिया था, लेकिन वो जो बॉक्स है ना वो इतना ज़्यादा खिल के नहीं आया है। तो इसीलिए मैंने इसमें क्या किया है, जो फेविकोल आता है उससे मैंने पहले सारे शीशे को चिपका लिया है। और मैंने यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर के साइड में ही मिरर लगाया है। साइड वगैरह में मैं कुछ और इसमें करूँगी, वो बाद का प्रोसीजर है। लेकिन अगर आप इस तरीके का सेंटर टेबल या कॉर्नर टेबल बनाना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा है। आप कोई भी कार्डबोर्ड लीजिए और उसमें इस तरीके से यहाँ पे पीओपी मैं लगा रही हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मिट्टी जो है होती है उसको मैं घोल बना के लगा रही हूँ। और इस तरीके का टेबल जो है साइड टेबल, कॉर्नर टेबल आप कहीं पे भी रख सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसको कॉफ़ी टेबल भी बना सकते हैं। आप थोड़ा बॉक्स को जो है चौड़ा ले सकते हैं। मुझे इतने साइज़ का ही बॉक्स चाहिए था अपने बेड के साइड में लगाने के लिए, या फिर कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। इस तरीके से बहुत खूबसूरत लगता है। मार्केट में इस तरीके का अगर आप टेबल लेने भी जाए तो भी बहुत महंगा मिलता है, लेकिन हाथ की बनाई हुई चीज़ें, DIY चीज़ें जो है इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती है ना कि उसकी बातचीत बहुत अलग होती है। तो इसका जो मैंने पहले बनाया था ना उसमें और इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है और ये इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। मैंने इसमें जो है ऑयल पेंट भी किया है, इस वजह से ये बहुत खिलकर आ रहा है। गाइस आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये साइड टेबल कैसा लगा। और जो मंदिर के नीचे वाला टेबल दिख रहा है ना, मैं उसी टेबल की बात कर रही थी। वो मैंने बनाया था और बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था, खिल के नहीं आया था। जो मुझे एक्चुअल इस टेबल में मिला है वो उस टेबल में मुझे नहीं मिला था पहली बार जो मैंने बनाया था। सो गाइज़ यहाँ पे अभी रात का टाइम है और बहुत सारे बर्तन हो गए थे। हॉस्पिटल से आने के बाद कुछ भी नहीं किया था, सो गई थी। और आज आपको बताया ही मैंने कि रात भर हम लोग सो नहीं पा रहे ठीक से और घर का कोई भी काम जो है प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है। जब घर में किसी एक की भी तबीयत ख़राब होती है तो माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और भगवान ने पता नहीं क्यों हम लेडीज़ों को इतना ज़्यादा सहनशीलता दिया है, सहने की शक्ति दिया है कि ऑटोमेटिक ही हम लोगों को हर तरह से शक्ति आई जाती है। चाहे हम कितना भी बीमार हो, कुछ भी हो, हालत मेरी इतनी ज़्यादा ख़राब है कि मेरी जो है नींद पूरी नहीं हो पा रही है और मैं सो नहीं पा रही हूँ। मेरी आँखें भी सूज जा रही है और प्रॉपर वे में खाना पीना भी नहीं हो पा रहा है, बन पा रहा है। क्योंकि बच्चे की अगर तबीयत ख़राब हो जाए ना तो एक माँ के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है सारी सिचुएशन को संभालना, फिर भी घर संभालना, बच्चे को संभालना। और बच्चे की तबीयत अगर ख़राब हो जाए तो ऐसे कंडीशन में बच्चे को संभालना, और उसमें भी आपको ऑनलाइन जॉब भी देखना है, प्लस घर के भी इतने सारे काम होते हैं। अगर आप बर्तन ना धो, झाड़ू पोछा ना लगाओ तो आपका और किसी काम में मन ही नहीं लगेगा। अगर बर्तन नहीं साफ़ है तो आप दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। झाड़ू पोछा नहीं लगा है तो आपका मन जो है चिड़चिड़ा हो जाएगा, आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। और मुझे तो मतलब साफ़ सफाई तो हमेशा चाहिए ही चाहिए। सो मैंने एक तरफ दाल चढ़ा दिया है और आटा पहले ही लगा के रख दिया था बर्तन धोने के बाद, जिसकी वीडियो मैंने शूट नहीं किया था। तो जब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में होती हूँ ना तो मैं इस तरीके की चीज़ें करने लगती हूँ और पेंटिंग से जो है मेरे माइंड को ना बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। गाइस कभी भी आप लोग ये ट्राई करके ज़रूर देखना। जब आपका मन बहुत ज़्यादा बेचैन हो, टेंशन हो, तो आप ना कुछ बनाने लग जाया करो। इससे क्या होगा कि आपके माइंड को ना बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस मिलेगी। तो मैंने एक साइड टेबल भी DIY करके रखा है। और ये जो है ऑयल पेंट इसलिए रात को करके रखती हूँ ताकि सुबह जब मुझे इसका एक्चुअल काम हो ना तो ये मुझे प्रॉपर वे में जो है ड्राई मिले। क्योंकि ऑयल पेंट जो होता है ना सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। इसको कम से कम 12 घंटे से 13 घंटे सूखने के लिए चाहिए ही पूरी तरीके से। और जो मेरा बीच का सेंटर टेबल जो मैंने कलर किया था ना उसको भी मैंने वार्निश आज लगा दिया है। कई दिन से मैं बच्चे की वजह से उसमें काम नहीं कर पाई थी तो उसमें भी मैंने वार्निश करके सूखने के लिए रख दिया। सुबह तक वो भी सूख ही जाएगा। तो यहाँ पे जो है मेरा ये जो साइड टेबल मैंने बनाया है इसमें मैं ऑयल पेंट कर रही हूँ। ऑयल पेंट करने के बाद इसमें एक मजबूती मिलेगी और शाइनिंग तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ में मुझे इसमें कुछ अलग सा फ्रंट में जो इसका आपको साइड दिख रहा है ये वाला, इसमें कुछ अलग काम करने का जो है मेरा मन है। इसमें जब मैं फ्री हो जाऊँगी बच्चे की तबीयत से या फिर जब मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा तो मैं इसमें कुछ अलग ज़रूर करूँगी।
क्योंकि मुझे यहाँ पे इस बार इसमें पेंटिंग करनी है। मैं कुछ मतलब मैं चाहती हूँ कि इसको मैं 3-4 तरीके से यूज़ कर सकूँ। जैसे कोई आ जाए तो कॉफ़ी वगैरह देने में भी ईजी हो, या फिर मैं साइड में रख के इस पर कोई पॉट वगैरह रख दूँ जैसा मैंने आपको दिखाया है। आप कोई प्लांट भी रख सकते हैं, बहुत सुंदर लगता है। मैं इसका एक्चुअल लुक यही वाला चाहती थी जब मैंने लास्ट वाला कार्डबोर्ड बनाया था आज से कई महीने पहले। तो वो जो चीज़ मुझे उसमें चाहिए था ना, वो चीज़ नहीं मिला। और इस टेबल के साथ एक बात तो है कि कोई बाहर का बंदा अगर कोई देखेगा ना इसको, तो कोई नहीं कहेगा कि ये इसके अंदर एक कार्डबोर्ड है। इसलिए मैं इसको एक फिनिशिंग के साथ बना रही हूँ, एक एक्चुअल लुक के साथ बना रही हूँ, ताकि इसमें हर तरह से ऐसा लगे कि जैसे इसको हमने कहीं मार्केट से ख़रीदा है, ना कि घर पे बनाया है। तो यहाँ पे मैंने 4 कागज़ के ग्लास भी ले लिए हैं, जो कॉफ़ी मग आते हैं छोटे वाले कागज़ के। तो उसमें मैं यहाँ पे घोल पीओपी का घोल भर के रखूँगी। ये भी मैं रात को कर रही हूँ ताकि सुबह जब मुझे इसका काम हो तो ये मुझे ड्राई मिले। तो हाफ़ करके भर के रखना है। और ये मैं क्यों कर रही हूँ ये मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको ज़रूर पता चल जाएगा। तो आप इस वीडियोज़ में नोटिस कर लीजिए कि हाँ, मैंने इसमें इस तरीके से चीज़ें करी है, और बाकी डिटेल जो है मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में समझा दूँगी। तो माइंड यही कहना चाहती हूँ कि माइंड बहुत ज़्यादा अचानक से डिस्टर्ब होने लग गया है। लेकिन हाँ गाइस, सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। हम भगवान पे भी नाराज़ नहीं हो सकते हैं। और मैं थोड़ा बहुत भगवान पे गुस्सा भी हो गई थी, और मुझे बुरा भी लग रहा था कि भगवान अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों करता है। तो फिर मुझे समझ में आया, भगवान अच्छे लोगों की ही परीक्षा लेता है। बुरे लोग तो मरने के बाद उनको नरक ही मिलता है। जो दूसरों का बुरा सोचते हैं, बुरा करते हैं, उनको तो मरने के बाद नरक ही मिलता है, और जीते जी भी नरक की ज़िंदगी ही झेलते हैं। और अच्छे लोगों की भगवान हमेशा परीक्षा लेता है, ताकि आप भगवान को बुरे वक्त में भूल ना जाए। अच्छे वक्त में भूल हम जाते हैं, भगवान को बुरे वक्त में ही याद करते हैं। तो इसलिए भगवान हमेशा चाहते हैं कि आप उनको हर वक्त याद रखें, चाहे आपका बुरा वक्त हो, चाहे आपका अच्छा वक्त हो, भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, जब हमारा अच्छा वक्त चल रहा होता है तो हम भगवान को कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं। जब बुरा वक्त आता है तो हम भगवान को कोसने लगते हैं कि भगवान आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हालांकि आपको आगे जाके पता चलेगा कि मैं भी भगवान को थोड़ा बहुत कोस रही थी, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि भगवान अगर हमें दुख ना दिखाए, तो हम अगर सब कुछ अच्छा ही होगा, तो फिर भगवान को कभी कोई याद नहीं करेगा। तो भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है। और सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक एटीएम कार्ड से इस तरीके से फिनिशिंग इस कार्डबोर्ड को दे रही हूँ। हाथ से बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपको जो चीज़ इसमें चाहिए ना, एक्चुअल जो फिनिशिंग चाहिए ना, वो हाथ से या फिर किसी और चीज़ से आ ही नहीं सकता। आप कोई भी इस तरीके का कार्ड ले सकते हैं, जब भी आपको इसकी फिनिशिंग मिलेगी। हालांकि इसको मुझे बनाने में 4 से 5 दिन लगेगा, तब जाके इसका एक्चुअल लुक आएगा। क्योंकि एक दिन में नहीं हो सकता है। एक तरफ का सुखा रही हूँ, फिर बना रही हूँ, फिर एक तरफ का सुखा रही हूँ, फिर बना रही हूँ। तो चलिए मिलती हूँ। एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी मेरा चेहरा आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सूजा हुआ है, बहुत ज़्यादा सूजा हुआ है। और आपको बता दूँ मेरा चेहरा क्यों सूजा हुआ है, क्योंकि रात भर मैं अपने बेटे की टेंशन की वजह से सो नहीं पा रही हूँ, और ना ही मैं खाना पीना भी ठीक से खा रही हूँ। रात को मैंने बेशक दाल बनाए थे, रोटी बनाए थे, लेकिन मैंने नहीं खाया। इन लोगों को खाने के लिए दे दिया था, लेकिन मैंने नहीं खाया खाना, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ड्रामा कर रही है, लेकिन इट्स ट्रू गाइस। मैंने सच में 2 दिन से रोटी नहीं खाई है, बिल्कुल भी रोटी नहीं खाई है। कल मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए शेक भी बनाया था बनाना का, लेकिन वो भी मैंने नहीं पिया है। शायद वो सुबह उठ के पी गए, और शाम को उन्होंने बना के दिया कि कमज़ोरी आ जाएगी, बीमार पड़ जाएगी, पी ले खा ले। मैंने नहीं खाया है। और अभी तक मेरे घर में शाम के 4 बजने वाले हैं, कुछ भी नहीं बना है। और क्योंकि निशु कुछ खा नहीं रहा है, तो मैं कैसे खा लूँ एक माँ होने के नाते। जब तक मेरे बेटे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे कैसे कोई चीज़ अच्छी लगेगी। तो ये देखिए, रात को मैंने दाल बनाया था, और अगर वो अभी खाने को कहेगा तब मैं उसके साथ 2 निवाले खा लूँगी। क्योंकि मेरे को कल से इतने चक्कर आ रहे हैं। मेरी आँखें आप देख सकते हो कितनी सूजी हुई है। अगर मुंह से इंसान झूठ बोलता है तो, लेकिन चेहरा और आपका जो फेस है ना, वो खुद बोलने लग जाता है, आपकी कंडीशन खुद बयां करने लग जाता है। तो मेरी कंडीशन देख सकते हैं, मेरी आंखें कितनी सूजी पड़ी है। क्योंकि मैं सो नहीं पा रही हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं सो रही हूँ। क्योंकि मेरा बेटा जब तक ठीक नहीं हो जाएगा, मैं नहीं सोऊंगी। और वो अगर परेशान है तो एक माँ को कैसे नींद आ जाएगी।
नहीं आ सकती ना, तो इसलिए अभी मैंने उसको सुबह उठी हूँ, नाश्ता वास्ता सब लोग किया है और उसके बाद बेटे को दवाई दिया है। जब वो रिलैक्स होके सोया है तो मैं भी सो गई हूँ और इसलिए 2 घंटे सोई हूँ। मैं दिन में सो रही हूँ, रात को वो अगर उसको सोता हुआ देखती हूँ ना तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि उसका बुखार जैसे हल्का हो रहा है या फिर वो उसको थोड़ा बहुत भी आराम मिल रहा है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पहले इसको तो अभी मेरे घर का कोई भी काम नहीं हुआ है। अभी आपको दिखा दूँ कि रात को मैंने जब बर्तन धो रही थी तभी भी मैं यहाँ पे खड़े होकर बहुत रो रही थी। शायद उसको मैंने कैमरे में नहीं कैप्चर किया, हर चीज़ नहीं शो कर सकती। देखो अभी इतना खचिया पर बर्तन पड़ा है मांजने के लिए, तो अभी मैं मांजूंगी। और मेरे घर मेरा एकदम साफ़ सुथरा है, लेकिन आज घर में झाड़ू नहीं लगा है। और जब तक घर में झाड़ू नहीं लगेगा तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ सुकून नहीं मिलता है। एक सुकून वाली भी चीज़ होती है ना कि हाँ आपका घर साफ़ सुथरा है कि नहीं है। तो इस तरीके से जो है चीज़ों का लोड आ चुका है सर पे। सच्ची एक बात कुछ बोलना चाहती हूँ आप लोगों को कि आज की दुनिया में हकीकत में कोई किसी का नहीं है। जब हम कुछ चीज़ों की सच्चाई बोलते हैं तो लोग पता क्या बोलते हैं कि बुराई कर रही है, बस बुराई कर रही है, बुराई कर रही है। बुराई के पीछे रीज़न क्या है वो हर किसी को नहीं पता होता कि हम अगर किसी की बुराई कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाले लोग ऐसा करते हैं, आपके साथ ऐसा करते हैं तो आपको भी बुरा लगता है। और जो फैमिली अगर आप देखोगे तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ आपको कैसी फैमिली चाहिए होती है, आपको क्या चाहिए होता है कि अगर आपका परिवार है तो सपोर्टिव हो और आपके ऊपर कोई दुख सुख पड़े तो वो भी देखे। लेकिन आज 10 साल हो गए हमारे, मतलब मैं यही एक ही बात जानती हूँ कि मेरे परिवार वालों ने ना कभी भी सपोर्ट नहीं किया है। सब बस अपने मतलब के लिए हमें याद किया है। बस जैसी मतलब निकला है तो जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं वैसे ही फेंक दिया। तो जैसे शादी ब्याह पड़ा तब लोगों ने याद कर लिया, क्योंकि ज़रूरत थी ना उस समय, एकता की ज़रूरत थी, क्योंकि सबको पैसे मिला के काम करने थे, एकता की ज़रूरत थी, सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो इसलिए हम याद थे लोगों को। ठीक है, जैसे ही वह चीज़ हो गया, वो काम सारे हो गए, तो बाकी और कोई किसी चीज़ के लिए नहीं पूछता। हमें तो सच बताओ कोई आके नहीं देखता कि हम किस हालत में जी रहे हैं, किस कंडीशन में जी रहे हैं। और इसीलिए मैं भी आपको बता दूं कि मैं भी किसी को जाके नहीं देखती और ना कभी देखूँगी। सबसे बड़ी बात है कि जो आपके साथ जैसा करे ना, आज का ज़माना वही है कि आप भी उसके साथ वैसा ही करो। ये गांधी जी का ज़माना नहीं है कि कोई आपके गाल पे एक थप्पड़ मारा तो आप उसके सामने अपना दूसरा गाल रख दोगे कि हाँ जी आओ मेरे गाल पे दूसरा थप्पड़ मारो। नहीं नहीं, ये गांधी जी का ज़माना नहीं है, ये आपका अपना खुद का ज़माना है। आपको जीना है, आपको खुश रहना है। लेकिन कब हमारी खुशियों में कब किसकी बुरी नज़र हाय क्या कुछ लग जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। अभी पता ही बहुत कुछ आप लोगों को सरप्राइज़ देने वाली थी। सारे सरप्राइज़ की जो है ना माँ बहन एक हो गई है। मतलब मेरे मुंह से ऐसी गाली निकल रही है कुछ औरतों के लिए जो कि मुझे देख के इतना जल्दी इतनी जलन लेके कहाँ से आई है ये लोग, और इतनी जलन करके क्या इनको मिलेगा मुझे नहीं पता है। इनकी जलन, इनकी फुकन इस हद तक है ना कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। हमारी मेहनत की कमाई, हमारी हर चीज़ की कमाई इनको जो है हराम की कमाई दिखती है। ये ऐसी घटिया औरतें, ये मतलब गाली निकल रही, कुतिया है ये सब, जितनी भी है ना कुतिया है। ठीक है, क्या मिलता है? मैं तो किसी से जलन करने नहीं जाती हूँ, चाहे कोई हीरा खरीदे, चाहे कोई सोना खरीदे, चाहे कोई अपनी ज़िंदगी में कैसे भी जिए, हम मतलब नहीं रखने जाते हैं। लेकिन इनको पता नहीं क्या इनके पिछवाड़े में मिर्ची है, खड़ा बाल है कि कुछ भी है, कि इनको हमसे प्रॉब्लम है, हर हाल में प्रॉब्लम है। लोग अब ये औरतें खुश हो जाएंगी, अब नहीं आएंगी ये कमेंट करने गंदे गंदे, अब ये खुश हो जाएंगी। ठीक है, इनको खुशी मिलती है, मेरे को इस तरीके का टॉर्चर करके ये लोग खुश होती है। तो भगवान जानता है, हमारा भगवान से बड़ा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। इंसान को अगर देखने वाला है ना तो भगवान सब देखता है कि कौन कैसा है। दुनिया में ऐसी औरतें पड़ी है ना, ऐसी औरतें पड़ी है कि दूसरों का बुरा करके भी राज कर रही है, आराम से जी रही है। घर में आग लगाना, एक दूसरे में आग लगाना,
परिवार में आग लगाना, और वो चैन सुकून से रहती, वो औरतें ठीक है। कभी सास से लड़ाई कर रही है, कभी जेठानिया से लड़ाइयाँ कर रही हैं, वो औरतें ठीक है, बहुत ठीक है। वो लड़ाई करती भी है, करवाती भी है एक दूसरे में, वो बड़ा सुकून से रहती है। सारी दिक्कतें हमारे जैसे लोगों को झेलनी पड़ती है, जो सीधे साधे लोग हैं, अपना सीधा रास्ता चलना पसंद करते हैं, अपनी जो लाइफ है, जैसे लाइफ है वैसे जीना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जीने नहीं देना चाहते हैं। खैर छोड़ो, बहुत सारी बातें हो गई, और काम भी करना है। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। भगवान सबका मालिक एक ही है, तो वो देखेगा। चलो, घर में अभी बहुत सारे काम हैं। टाइम से पेट में खाना नहीं जा पा रहा है, टाइम से कोई चीज़ नहीं हो पा रही है घर में। इतनी सारी मुसीबतें आजकल, एक झटके में 4-5 हज़ार रुपये ख़त्म हो गए। तब सिर्फ एक झटका और 5,000 रुपये यूँ चुटकी में चले गए। 3-4 हज़ार रुपये के तो टेस्ट लिख दिए हैं, मलेरिया, डेंगू, पता नहीं कौन कौन से टेस्ट लिख दिए हैं डॉक्टर ने। आपको क्या ही बोलूँ बताओ। और डॉक्टर की फ़ीस 500 रुपये, दवाइयाँ तो 4,000-5,000 रुपये तो यूँ चुटकी में चले गए। ठीक है ना। तो ये होता है, जो अच्छे होते हैं उनके साथ ऐसे ही लोग बुरा करते भी हैं और बुरा होता भी है। भगवान भी शायद बुरे लोगों का साथ देते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जो बुरी औरतें होती हैं, जो बुरे लोग होते हैं, आज की डेट में भगवान भी उनसे डरते हैं। हकीकत आप यही देखोगे कि बुरे लोगों से ना भगवान भी डरते हैं, इसलिए उनका बुरा नहीं करते। जो अच्छे लोग हैं ना, उन पे भगवान का थोड़ा बहुत जोर जो है चल जाता है कि चलो जो अच्छे लोग हैं ना उनको ही सताया जाए। जो बुरे लोग हैं भैया, बुरे लोगों से तो हर कोई डरता है, तो भगवान भी शायद डरते ही होंगे। इसलिए हमारे जैसे सीधे साधे लोगों को भगवान कुछ ज़्यादा ही परेशान करते हैं। धीरे धीरे ना कहीं कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान पे से भरोसा उठ सा गया है। खैर छोड़ो, अभी मैंने अपने बेटे को दवाई दी है, अब वो थोड़ा रेस्ट कर रहा है। मैं उससे पूछती हूँ, अगर दाल रोटी खाएगा तो मैं उसको खिला दूँगी, बाकी देखती हूँ। और कल अपना माइंड फ्रेश करने के लिए बहुत मैंने ये सब काम करने की कोशिश किया है। ये बॉक्स तो बन गया है, कंप्लीट हो गया है, और मेरे को कुछ और चीज़ें भी बनानी है, लेकिन पहले मैं घर का काम निपटाऊँगी। बर्तन धोने हैं, झाड़ू लगाना है, निपटा के फिर आती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो अब मैं घर के काम कैसे निपटाती हूँ वो आप लोग देख लो। और आप लोग तो फास्ट फॉरवर्ड देख लेते हो, लेकिन इन कामों को निपटाने के लिए भी कितना वक्त लगता है। और शाम के 4 बजे से मैंने आज अपने घर का काम स्टार्ट किया, यानी मॉर्निंग का जो रूटीन होता है ना, वो मैंने इवनिंग में स्टार्ट करा है। क्या कर सकते हैं, अगर आपके घर में किसी की तबीयत ख़राब है तो आपको आपकी सारी जो है टाइम टेबल जो है चेंज हो जाते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने बच्चे को देखना होता है, क्योंकि वो रात भर परेशान रहता है बुखार में, और उसके साथ साथ हम दोनों को भी जागना पड़ रहा है। तो हम दोनों के हस्बैंड वाइफ की कंडीशन भी कुछ ऐसी है, उनकी भी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, उनको भी ड्यूटी करनी है, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन हम तो चलो घर में हैं, हम तो कैसे भी टाइम निकाल के थोड़ी बहुत अपनी नींद भी पूरी कर लेते हैं। लेकिन मैं एक बार ये सोचती हूँ कि वो बेचारे अपनी नींद कहाँ पूरी कर पाते हैं, तो वो तो बेचारे सुबह चले ही जाते हैं। और मैंने तो अपना 2 घंटा नींद पूरा भी कर लिया है। तो अब इस वजह से नाश्ता वगैरह कर लिया था, और बेटे को भी नाश्ता वगैरह दवाई कर दे दिया था। तो दवाई में जो बच्चों को दवाई देते हैं, थोड़ा बहुत उसमें नींद होती है, मतलब हल्का फुल्का नशा होता है, तो बच्चों को उससे नींद आ जाती है। तो जैसे ही वो थोड़ा सोया तो 2 घंटा उसके साथ साथ मैं भी सो ली, क्योंकि अगर दिन में नींद पूरी नहीं करूँगी, क्योंकि रात को भी नींद पूरी नहीं हो रही, दिन में भी अगर नींद पूरी नहीं होगी तो उसके साथ साथ मैं भी बीमार पड़ जाऊँगी। अगर मैं ज़्यादा बीमार पड़ जाऊँगी तो फिर घर संभाल पाना बहुत मुश्किल है। फिर हस्बैंड अकेले घर तो कभी भी नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि उनको ड्यूटी भी करना है, अपने परिवार को भी देखना है, और हमें तो घर ही संभालना है, लेकिन उनको तो बाहर जाके काम करना होता है। तो मैं उनके नज़रिए से भी अगर देखूँ तो वो भी अपनी जगह पे ठीक है। हमारे लिए तो थोड़ा बहुत टाइम मिल ही जाता है, हम जैसे तैसे टाइम निकाल के थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उनको तो शायद रेस्ट भी नहीं मिलेगा। वो सीधा 7-8 बजे आएंगे, फिर खाना खाएंगे, बच्चे को देखेंगे, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जब जाके सोएंगे। लेकिन आपको मैंने कई बार बता दिया है कि 4-5 दिन से हम दोनों की नींद पूरी नहीं हो पा रही। तो मैं तो दिन में 2 घंटा सो भी ले रही हूँ, लेकिन वो नहीं सो पा रहे हैं। तो अब शाम के 4 बजे मैंने फटाफट झाड़ू लगाया, सारे कमरों में झाड़ू लगा दिया है।
तो 2 कमरों की वीडियो आपके साथ शेयर कर दिया, 2 की नहीं शेयर किया। किचन में, लिविंग रूम में, बेडरूम को झाड़ू लगाते हुए दिखा दिया है। और बर्तन देख सकते हैं खचिया भर है, क्योंकि नहीं कर पा रहे, क्योंकि बच्चे को देखना है। बार बार वो बुला लेता है मुझे कि मेरे पास बैठो, उसकी बातें सुनती हूँ, कुछ कुछ बोलता रहता है। अब बुखार में बच्चे थोड़ा बहुत ना बड़बड़ाने भी लगते हैं, और मेरे बेटे के साथ तो ऐसा ही अक्सर होता है। कहते हैं ना, बुखार कभी कभी जब ज़्यादा तेज़ हो तो सर पे चढ़ जाता है। तो 100 डिग्री उसको बुखार चढ़ रहा है। उसको मतलब जो हम उसका बुखार चेक करवाया तो 100 डिग्री तक उसको बुखार इस समय चढ़ रहा है। इतना तेज़ बुखार होना आप समझ सकते हैं। तो गुड इवनिंग। जो वीडियो क्लिप अभी आपने 5 मिनट में देखा है ना, उसको पूरा करने में मुझे कम से कम 45 मिनट्स लगे, यानी कि 45 मिनट लगे हैं ये सारे बर्तनों को क्लीन करने में। बहुत ज़्यादा बर्तन थे और हालत ख़राब हो गई है। घर, बच्चा, घर के काम और ऑनलाइन जॉब कैसे मैनेज करती हूँ कोई नहीं समझ सकता है। सिर्फ जिसके ऊपर बीतती है ना, उसी को पता होता है कि उसको वो सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करता है। ऐसा नहीं है कि शहर के लोगों को बहुत कम काम होते हैं। आप सबको पता है कि बिना काम वाली बाई के भी सारा काम अकेले मैनेज करती हूँ। अभी तो तबीयत की वजह से बेटा स्कूल नहीं जा पा रहे, नहीं तो स्कूल से भी लाना, स्कूल भी छोड़ना, ये सारी चीज़ें एक अकेली औरत कैसे मैनेज करती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन कर पाना ही बहुत ज़्यादा अपने आप में डिफ़िकल्ट है। कि आप जुबान से कोई चीज़ बता पाओ, बहुत मुश्किल है। उसके बावजूद भी अपने घर को साफ़ सुथरा रखना, ऑर्गेनाइज रखना, झाड़ू पोछा, बर्तन और साथ में DIY बनाना, इट्स नॉट ईजी टास्क। तो ये सारी चीज़ें ईजी नहीं है। और शहर में होने के बावजूद भी मैंने आज तक कोई काम वाली नहीं लगवाई है। और मेरे हस्बैंड डेली बोलते हैं कि झाड़ू पोछा बर्तन के लिए काम वाली लगवा लो, खाना बनाने वाली लगवा लो, लेकिन मैं आज तक नहीं लगवाया है। एक्चुअली मेरा काम करने का जो तरीका है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो इसलिए मैं काम वाली चाह के भी नहीं रख सकती हूँ। और इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो देखूँगी भी। तो घर, बच्चा और खाना पीना, ऑनलाइन जॉब, ये सारी चीज़ों को मैं कैसे एडजस्ट करती हूँ किसी दिन अच्छे से समझा दूँगी, आप लोगों को भी बता दूँगी। बट ये है कि एक औरत चाहे बीमार हो, चाहे थकी हो, चाहे शरीर दर्द दुख रहा हो, चाहे हाथ पैर दुख रहा हो, लेकिन एक औरत को भगवान ने सच में बहुत सहने की शक्ति दी हुई है, बहुत ज़्यादा क्षमता दी हुई है। औरत बहुत सारे दर्द को सह सकती है, हद से ज़्यादा दर्द को सह सकती है। तो ये एक औरत की हिम्मत ही होती है, तभी तो औरत को माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, कितने सारे रूप माना जाता है औरतों को। क्योंकि औरत बहुत कुछ सहती भी है और अपने अंदर बहुत कुछ समा के भी रखी होती है। तो औरत को शायद कहते हैं ना, वही कहावत है कि औरत को ब्रह्मा जी भी आज तक नहीं समझ पाए हैं। तो इंसानों की बस की कोई बात ही नहीं है। तो देख सकते हैं अभी मैंने कुछ अपने ये चीज़ें बना के रखी है। क्यों बना के रखी है आपको जल्दी बता दूंगी। ये मैंने रात को इनमें कुछ भर के रखा हुआ है, तो इसको मैं आज ही कंप्लीट करूँगी। अब मेरे भी ना नाक बंद हो रहे। सेंटर टेबल, ये छोटा सा टेबल मैंने बना लिया है और इस पर मैं ऑयल पेंट कर रही हूँ ताकि इसको ना एक अलग बेस मिल सके। मैं चाहती हूँ कि ये वाला जो डब्बा है ना, एकदम मजबूती के साथ बने। देख सकते हैं ऑयल पेंट करने के बाद ना ये लग ही नहीं रहा है कि ये कभी कार्डबोर्ड भी था। तो पहले मैं करके देखना चाहती थी, और ऑयल पेंट करने के बाद इतनी अच्छी फिनिशिंग हो गई है ना इसमें। फिर आप इसके बाद इसमें कुछ भी डिज़ाइन करो। अभी बस नीचे का रह गया है, तो मैं इसको कहीं से भी नहीं छोड़ूंगी कि ये कहीं से भी लगे कि ये एक पुराना कार्डबोर्ड है। और ये तो आप देख सकते ही है, इस बार मैंने अलग तरीके से बनाया इसको और मुझे सच में बहुत सुंदर लग रहा है। हालांकि मैंने इसको इस पर बैठ तो कोई नहीं सकता, लेकिन हाँ आप इस पर डेकोरेशन कर सकते हैं, किसी को एक कप चाय भी पिला सकते हैं, ऐसा है। तो इन सारे कामों के साथ साथ मैं अपना DIY कभी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे इन कामों को करके बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मैंने बहुत पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तो अगर आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा आपके माइंड को सुकून मिलेगा। एक मेडिटेशन ही होता है। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना।